नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। 3.5 महीने के अंतराल के बाद आखिरकार इंडी गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में मंगलवार को हुई और इस बैठक में बिहार के तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल हुए और 3 घंटे तक जो ये पूरी मैराथन बैठक चली, इसमें कई चीजों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन हो, इन नामों पर भी चर्चा हुई और कैसे 2024 में बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती खड़ी की जाए, इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक के बाद जिस तरीके से खबरें आ रही हैं सामने, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस बैठक में जो कुछ हुआ उसको लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं और साथ ही साथ क्या लालू प्रसाद के अंदर भी नाराजगी हो रही है इस पूरे बैठक में जो बातें सामने आई हैं। दरअसल नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह यह मानी जा रही है कि इस पूरी बैठक में ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन की ओर से पीएम फेस उतारने की बात कही और पीएम फेस उतारने की बात कहते हुए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के लिए आगे प्रस्तावित किया और इस प्रस्ताव को समर्थन मिला उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडी गठबंधन का चेहरा हो सकते हैं, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रस्ताव आया और बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर नीतीश कुमार इस बैठक में नाराज हो गए और बैठक खत्म होने से पहले ही वो बैठक से बाहर निकल गए और फिर जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसमें ना तो नीतीश कुमार शामिल हुए, ना लालू प्रसाद, ना ही तेजस्वी यादव उस बैठक में शामिल हुए। तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्यों आखिर नीतीश कुमार नाराज है। तो देखिए, समझिए यहां पर ये चीज कि जब से ये पूरा इंडी गठबंधन बना है या उससे पहले की भी हम बात करें, नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। गठबंधन बनने से पहले नीतीश कुमार कई राज्यों का उन्होंने दौरा किया, कई मुख्यमंत्रियों से मिले, कई बड़े नेताओं से उन्होंने जो है विपक्ष के उनसे मुलाकात की और फिर एक पहली बैठक पटना में होती है जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होते हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार को इस गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, लेकिन नीतीश कुमार को कोई पद नहीं दिया गया और उस बैठक से भी वो जल्दी ही निकल गए थे लालू के साथ। तीसरी बैठक मुंबई में हुई, लेकिन उस बैठक में भी कोई संयोजक की बात नहीं हुई बनाने की और केवल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई। तो चौथी बैठक भी जब हुई है तो ऐसा लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, खासकर तब जब कांग्रेस अभी हाल में ही 3 बड़े विधानसभा चुनाव हार चुकी है। तो ऐसे में लग रहा था कि शायद फोकस राहुल गांधी से शिफ्ट होकर नीतीश कुमार पर आ सकता है और नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और इसको लेकर जेडीयू की तरफ से माहौल बनाना भी शुरू कर दिया गया था कि नीतीश कुमार नेतृत्व कर सकते हैं या उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए तो अच्छा होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने जो गुगली डाली इस बैठक में, उसके बाद नीतीश कुमार जो है वो नाराज हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है और इसीलिए नीतीश कुमार उस बैठक से निकल गए लालू के साथ और तेजस्वी यादव भी निकल गए हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार को अगर इस गठबंधन में कुछ पद नहीं मिलता है या कोई अब उन्हें पीएम का चेहरा नहीं बनाया जाता है, तो क्या नीतीश कुमार इस गठबंधन में बने रहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि चौथी बैठक में भी कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया है और उन्होंने गठबंधन के साथियों को अल्टीमेटम दिया है कि जनवरी तक में जल्द से जल्द सीटों का जो बंटवारा है राज्यों में वो समाप्त किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है, इस पर बात नहीं बनती है, तो फिर 5वें बैठक की कोई गुंजाइश नजर उन्हें नहीं आती है। इस तरीके की बातें जो है इस बैठक से सामने आई है। तो नीतीश कुमार की नाराजगी साफ तौर पर सामने देखने को मिल रही है और ऐसे में सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार
इस गठबंधन में बने रहेंगे, और अगर बने रहते हैं तो आखिर कितने दिन बने रहेंगे, ये बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा का विषय है। इंडी गठबंधन की चौथी बैठक से पहले ही बिहार की राजनीति दरअसल इस बात को लेकर गर्मा रही थी कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाते हैं इंडी गठबंधन का, तो फिर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तो वो चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, इस बात के संकेत मिलने लगे थे। क्योंकि देखिए, काफी वक्त से आरजेडी की तरफ से लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि क्योंकि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, तो अगर ऐसे में बिहार का ही कोई व्यक्ति या कोई नेता प्रधानमंत्री का चेहरा बनता है या फिर प्रधानमंत्री बनता है, तो ये बिहार के लिए काफी गौरव की बात हो सकती है। और इसीलिए आरजेडी लगातार पिछले कुछ समय से ये मांग कर रही थी कि नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा बनाया जाए। और मुझे याद है कि 30 नवंबर को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी ये बात कही थी, जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या मोदी के सामने कौन चुनौती है या फिर नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। तो नीतीश कुमार को लेकर लालू ने स्पष्ट किया था कि नीतीश कुमार के सामने कोई चुनौती नहीं है। यानी कि लालू ने भी नीतीश कुमार के नाम को प्रधानमंत्री के पद के लिए या प्रधानमंत्री चेहरे के लिए आगे बढ़ाया था। और फिर इंडी गठबंधन की बैठक से ठीक 2-3 दिन पहले से ही आरजेडी के कई नेता और विधायकों ने भी नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ाया, और सब जो है नीतीश कुमार के नाम का समर्थन करते नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा बनना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी इस तरीके की मांग उठ रही थी, कई नेता हैं। और फिर पटना में भी बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए नीतीश कुमार के समर्थन में कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा बने। उनके नेतृत्व में इंडी गठबंधन चुनाव लड़े मोदी के खिलाफ, तो संभवतः नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन इस बैठक के बाद जिस तरीके से खबरें सामने आई है और जो निष्कर्ष अभी तक निकला है, उससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। अब तक 4 बड़ी बैठकें इंडी गठबंधन की हो चुकी हैं, पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में और दिल्ली में। लेकिन नीतीश कुमार, जो कि इस गठबंधन के सूत्रधार थे, जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गठबंधन को एक करने में, उनके हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा है। और बताया जाता है इसको लेकर नीतीश कुमार भी नाराज हैं। और अगर नीतीश कुमार के हाथ कुछ नहीं लगता है इस गठबंधन में, तो फिर ये एक परेशानी का सबब हो सकता है आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद के लिए और तेजस्वी यादव के लिए। क्योंकि अगर नीतीश कुमार पीएम का चेहरा नहीं बनते हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि नीतीश 2025 तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर तेजस्वी यादव के हाथ भी कुछ नहीं लगेगा 2025 तक। क्योंकि जब तक नीतीश सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे, तब तक तेजस्वी के हाथ भी खाली रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले का जो माहौल अभी देखने को मिल रहा है विपक्षी खेमे में, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ना तो नीतीश कुमार के हाथ कुछ आ रहा है और तेजस्वी यादव के हाथ भी पूरी तरीके से इस वक्त खाली हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी कि 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। राम मंदिर लगभग बनकर पूरी तरीके से तैयार है और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसके बाद ये मंदिर देश के लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन क्या राम मंदिर विपक्ष को अब डराने लगा है? दरअसल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक दिल्ली में इंडी गठबंधन की जो चौथी बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव शामिल हुए थे, उस बैठक में राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया गया। और ये मुद्दा किसी और के द्वारा नहीं बल्कि लालू प्रसाद के द्वारा उठाया गया। वही लालू प्रसाद जिन्होंने 90 के दशक में राम मंदिर से जुड़े एक आंदोलन को लेकर एल के आडवाणी को गिरफ्तार किया था, उनको जेल में डाला था और
ऐसा लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जब राम मंदिर लगभग बनकर पूरी तरीके से तैयार है तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और राम मंदिर विपक्ष को डराने लगा है, क्योंकि लालू ने इंडी गठबंधन की बैठक में ये कहा, जो वहां पे लोग बैठे थे, जो राजनेता बैठे थे, कि बीजेपी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का कार्ड खेलेगी, यानी बीजेपी इसको लेकर राजनीति करेगी। जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा उसके बाद बीजेपी जो है राम मंदिर का कार्ड खेलेगी और इसको लोकसभा चुनाव में भी इसको भुनाने की कोशिश करेगी। इस तरीके की आशंका लालू ने जताई इस बैठक में और उन्होंने विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से ये अपील भी की कि आखिर बीजेपी के इस कार्ड को किस तरीके से इसकी काट निकालना है, इसके बारे में भी विपक्ष को चिंता करनी चाहिए और एक काउंटर स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार करनी चाहिए। और इसी कड़ी में लालू ने 30 जनवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इंडी गठबंधन की एक बड़ी और एक पहली कह सकते हैं रैली करने का भी जो है वो प्रस्ताव रखा, जिस पर इस वक्त जो है कोई कंफर्मेशन तो नहीं है कि क्या 30 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में इंडी गठबंधन की पहली जनसभा जो है साझा जनसभा वो होगी या नहीं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लालू ने जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा उठाया है इस बैठक में, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भी ये समझ रहा है कि राम मंदिर का कार्ड अगर बीजेपी इन चुनाव में चलेगी, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव में चलेगी, तो फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। और इसीलिए लालू नहीं चाहते हैं कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति करे या इसका फायदा बीजेपी को मिले, और इसीलिए लालू ने विपक्ष के नेताओं से अपील की है कि वो एकजुट हों और फिर बीजेपी के जो ये राम मंदिर का कार्ड है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, उसको लेकर एक साझा रणनीति बनाई जाए। लालू इस तरीके की मांग इस बैठक में उन्होंने उठाई है। इस बुलेटिन की आखिरी खबर दरअसल बेगूसराय से जुड़ी हुई है, जहां पर बीती रात अपराधियों ने एक दरोगा को गाड़ी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल ये पूरा मामला बेगूसराय के नवकोठी थाना से जुड़ा हुआ है, जहां पर कार्यरत दरोगा खमास चौधरी की शराब माफिया से जुड़े अपराधियों ने उस पर गाड़ी चलाकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल पूरा मामला रात 12:30 बजे का है, जब बताया जा रहा है कि खमास चौधरी को ये जानकारी मिली थी कि उस इलाके में शराब माफिया से जुड़े लोग सक्रिय हैं और शराब की एक बड़ी खेप जो है उस इलाके से गुजरने वाली है। और फिर खमास चौधरी ने अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ सिपाहियों के साथ सड़क पर नाकेबंदी की और रात तकरीबन 12:30 बजे जब उस इलाके पे वो ऑल्टो कार आती है जिसमें बताया जा रहा है कि शराब की बड़ी खेप थी, तो ड्राइवर ने उस गाड़ी के जैसे ही पुलिस की नाकेबंदी को देखा और उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और फिर दरोगा खमास चौधरी जिसने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की उस पर ही गाड़ी चढ़ा दी और उन्हें रौंद डाला। इस घटना में गाड़ी चढ़ाने के बाद ड्राइवर फरार हो गया और फिर खमास चौधरी वो सड़क पर गिर गए और सड़क पर जो एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था सिर पर उन्हें उससे चोट आई और फिर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस घटना में एक होमगार्ड का जवान भी जो साथ में था उसे भी बहुत गंभीर चोटें आई है और उसका इलाज भी जो है वो जमुई के सदर अस्पताल में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके की घटना बेगूसराय में घटी है वो दरअसल पहली घटना नहीं है और इस पूरी घटना को लेकर बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पूरे मामले की स्पीडी ट्रायल कराई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय के सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोला है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि किस तरीके से अपराधियों
के हौसले बुलंद हैं वो साफ नजर आ रहा है जब अपराधी चाहे वो बालू माफिया से जुड़े हो या फिर शराब माफिया से, वो पुलिस या पुलिस के अधिकारी को भी जो है उस पर गाड़ी चढ़ाने से नहीं कतराते हैं और इस तरीके की लगातार घटनाएं बिहार में बढ़ती जा रही हैं। याद हो 14 नवंबर को भी जमुई में ऐसी ही एक घटना घटी थी जब प्रभात रंजन नाम के एक दरोगा ने बालू माफिया से जुड़े जो लोग हैं, अपराधी हैं, उनको रोकने की कोशिश की थी और फिर जो ड्राइवर है उस ट्रैक्टर का जिस पर बालू लदा हुआ था, अवैध बालू, उसने ट्रैक्टर चढ़ा दिया था उस दरोगा के ऊपर और उसकी मौत हो गई थी। और फिर इसी साल अगस्त में समस्तीपुर में नंद किशोर यादव नाम के एक दरोगा को भी पशु तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन ये इस तरीके की घटना ये पिछले सिर्फ 6 महीने की हम जानकारी दे रहे हैं जहां पर पुलिस कर्मी या पुलिस अधिकारियों की जो है अपराधियों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। ऐसी और भी घटनाएं हैं, लेकिन बेगूसराय में जिस तरीके से एक बार फिर अपराधियों ने, खासकर जो शराब माफिया से जुड़े अपराधियों ने जो घटना को अंजाम दिया है, उससे एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये किस तरह का कानून है जहां पर बिहार में धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है और पुलिस अगर शराब तस्करों पर कार्रवाई करती है या उसे रोकने की कोशिश करती है तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर पुलिस वालों पर भी जो है वो शराब तस्कर से जुड़े अपराधी या तो गोली चला देते हैं या फिर उन पर गाड़ियां चला देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। तो इसको लेकर एक बार फिर से नीतीश कुमार के शराब नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये थी आज बिहार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों को देखने और सुनने के लिए आप बने रहिए बिहार तक के साथ और मुझे यानी रोहित सिंह को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।